Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Tell your neighbor, अपने पड़ोसियों को देखकर कहिए, endemic sign is not a outpouring of corona. Endemic is a outpouring of the Holy Ghost. मेरे प्रियो आपके पड़ोसी को देखकर कहिए, अंतिम दिन का चिन्ह कोरोना का छिड़कना नहीं है, अंतिम दिन का चिन्ह पवित्र आत्मा का छिड़कना है। Bible never says in the Bible never says in the last days your sons and daughters will be in the hospital. और बाइबल ये नहीं कहता है अंतिम दिनों में तेरे पुत्री और पुत्रियां अस्पताल में रहेंगे। Bible says your sons and daughters shall prophesy. लेकिन बाइबल यूं कहता है अंतिम दिनों में तेरे बेटी और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, रबा का बोलेंगे। Zakaba. Hallelujah. Hallelujah. Bible never says that the old men they will see in the bed. मेरे प्रियो They will be in the bed. और ये नहीं कहता कि अंतिम दिनों में बुजुर्ग जो हैं बेड में रहेंगे। Bible says the old men they will see the vision. लेकिन अंतिम दिनों में बुजुर्ग जो हैं वो दर्शन देखेंगे। Hallelujah. Hallelujah. Come on. Hallelujah. Hallelujah. What the Bible says about you, that is you. मेरे प्रिय बाइबल जो आपके बारे में कहता है वही आप हैं। Amen. आमीन। Take your Bible. अपने बाइबल को हाथों में ले। Are you ready to proclaim like this? क्या आप यीशु के न्याय बोलने के लिए तैयार हैं? I am what the Bible says that I am. और जो बाइबल मुझसे कहता है वो मैं हूं। Say, बोलिए, मेरे पीछे बोलिए। I am what the Bible says that I am. और जो बाइबल मुझसे कहता है वही मैं हूं। एक बार और एक बार कहिएगा, I am what the Bible says that I am. और बाइबल जो मुझसे कहता है वही मैं हूं। I can do what the Bible says that I can do. और बाइबल मुझसे जो संभव है करके कहता है वो I संभव can होगा। have what the Bible says I have. और जो बाइबल मुझको हासिल करने के लिए कहता है मैं हासिल कर कर रहूंगा। What the doctor says about you, that is not me. और जो डॉक्टर मेरे बारे में कहता है वो मैं नहीं हूं। What the Bible says about me, that is me. और जो बाइबल मेरे बारे में कहता है वही मैं हूं। बोलिए come बोलिए, on. सभी बोलिएगा। Tell your neighbor, I बोलिए, am. अपने पड़ोसियों को बोलिए। What the scientist says about me, that is not me. और मेरे प्रियो जो भी वैज्ञानिक बोलते हैं वो मैं नहीं हूं। What the Bible says about me, that is me. और लेकिन बाइबल जो मेरे बारे में कहता है वो ही मैं हूं। Thank you, Jesus. पवित्र आत्मा प्रभु धन्यवाद। Amen. Amen. Yes, I brought one word from God. मुझे परमेश्वर की ओर से एक We शब्द can है। read. We can read together. हम सब मिलकर पढ़ेंगे। Amen. Sentiment music, no need. Grand beer. Amen. Hallelujah. हालेलुया। Romans chapter 12. ये रोमियो उसका 12 अध्याय। I beseech you therefore, brethren. Everyone take your Bible. क्यों ना हम बाइबल अपने हाथों में ले। Amen. Hallelujah. How many people have a Bible? कितने जन के पास बाइबल है? When you are coming for a church, bring the hard copy. जब कभी आप बाइबल चर्च में आते हैं बाइबल को लेकर आए। Amen. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। In this generation, we want to show something to the world. देखो आज के युग में हमें संसार को कुछ दिखाना है। Amen. आमेन। So, shall we read together? क्यों ना हम मिलकर पढ़ेंगे रोमियो 12 अध्याय। Ready? 1, 2, 3, go. पहला वचन से पढ़ेंगे। सिर्फ एक वचन ही पढ़ेंगे, पहला ही वचन पढ़ेंगे। इसलिए है भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया से स्मरण दिलाता हूं, विनती करता हूं कि अपने शरीर जीवित और पवित्र
और परमेश्वर की भावता हुए बलिदान के चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आमेन। आमेन। It is in English. Can you please put in English? वापस इंग्लिश में सुन डालें। Which is your reasonable service? और ये आपकी आत्मिक सेवा है। Amen. आमेन। In another version it says that it is your expression of worship. और यह आपकी भावना है जो आप प्रकट करते हो प्रभु की आराधना में। Worship. आराधना। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। You can sit for a moment. थोड़ी देर के लिए आप बैठ जाएं। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। I will finish within soon. मैं जल्दी समाप्त करूंगा। I'm 2 days more is there. और भी 2 दिन है मेरे साथ। Hallelujah. हालेलुया। Today, you know, the Holy Spirit, what He want to do, He will do it. और आज पवित्र आत्मा आपके साथ जो करना चाहता है वो करेगा। Amen. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Please listen here. यहाँ पर ध्यानपूर्वक सुनिए। Amen. Amen. 45 minutes. सिर्फ 45 मिनट है। Amen. Piano. Thank you, Jesus. So I beseech you, you know, I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, है भाइयों, मैं तुम्हें मसीह यीशु में स्मरण कराता हूँ। okay, there is a main word, वहां पर एक मुख्य वचन है, that you present your bodies a living sacrifice, तो अपने शरीर को जीवित और भावते हुए बलिदान के रूप में समर्पित करें। number 1, पहला, present your bodies a living sacrifice. आपके जो शरीर है उसे जीवित बलिदान के रूप में दे दें। Amen. आमीन। Number 2, दूसरा, holy, और उसे पवित्र रखें। that is acceptable to God, और तीसरा, परमेश्वर के योग्य उसको समर्पण करें, which is your reasonable service. ये आपकी योग्य सेवा है। Amen. हालेलुया। The real meaning is मेरे that is the real spiritual worship. तो मेरे प्रियो, इस शब्द का अर्थ है यही सच्चा आराधना है। Amen. आमेन। How many people want to be a worshipper? कितने जन आप में से आराधक बनना चाहते हैं? Worshipper. कितने जन आराधक बनना चाहते हैं? आराधक। Amen. आमेन। We know our idea. मेरे प्रिय, हमको बहुत सारी आइडियाएं पता है। I thought that the real worship is just singing the song. और मैंने सोचा सच्चा आराधना बोला तो सिर्फ गीत गाना है। Yes, हाँ है, सही है, singing the song. सिर्फ गीत गाना है। You know, today while I came, I read this word. Suddenly a revelation came to my heart. मेरे प्रिय, जब मैं यहाँ पर आया और ये शब्द पढ़ा तब परमेश्वर ने एक प्रकटीकरण मेरे मन में डाला। Amen. आमेन। So what is the real worship? तो एक सही आराधना क्या है? Tell me according to Romans 1. और आप मुझे उत्तर दीजिए रोमियो 12:1 के अनुसार। According to Romans 12:1, देखो, रोमियो 12 का पहले वचन के अनुसार, when we present our bodies, जब हम परमेश्वर के सामने अपने शरीर को समर्पित करते हैं, that is a real worship. वही एक सच्ची आराधना है। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। I know it's very hard for you, और मुझे पता है ये बहुत कठिन है आपके लिए, so I'm sorry. और मुझे माफ कीजिए उसके लिए। Hallelujah. हालेलुया। You know, in this generation we are receiving very new and number of revelation, modern revelations are coming. मेरे प्रियो, आज के युग में नया और कुछ मॉडर्न प्रकटीकरण लोगों को मिल रहा I'm है। not telling there is a modern revelation. और मैं नहीं कहूंगा कि वो मॉडर्न प्रकटीकरण है, I never said that it's a modern doctrine. और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि अभी के लिए वो एक But the new doctrine है। doctrines are coming. नई सिद्धांतें आ रही है। Our old foundation is gone. देखो, नई सिद्धांत आने के कारण जो पुराना नींव है वो नष्ट हो रहा है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। Our foundation is gone. मेरे प्रिय, जो पुराना नींव है वो नष्ट हो रहा है। I was born and brought up in a Pentecostal family. मेरा जो जन्म जो है और पालन पोषण एक पेंटिकोस परिवार में हुआ Actually, है। my church and my mummy know 2-3 things. और मेरे चर्च और मेरे मम्मी जो है 2-3 चीज पता है उसको। Number 1 is prayer. पहला चीज उसको मालूम है प्रार्थना। Second is Bible reading. Bible. दूसरा बाइबल से पढ़ना है। Third is fasting. और तीसरा उपवास करना।
These three are the main key. मेरे प्रिय तीन चीज है एक बड़ी बड़ी कुंजी है हमारे लिए. Hallelujah. हालेलुया. Those times. और उन दिनों में, But in these days, लेकिन आज के दिनों में the new revelation, new doctrine came. देखो नई प्रकटीकरण और नई सिद्धांतें आ रही है. We left the prayer, fasting and the word. देखो हमने प्रार्थना छोड़ दी है, बाइबल पढ़ना छोड़ दिया और उपवास करना छोड़ दी है. Am I right? क्या मैं सही बोल रहा हूं? I don't think so. You are very good people. You won't लेकिन do मैं that. नहीं समझता कि आप उसको छोड़ दिया, लेकिन आप अच्छे लोग हैं, आपने नहीं छोड़ा है. Please listen here. लेकिन ध्यानपूर्वक सुनिएगा. No, today the Holy Spirit want to minister in some areas. और आज पवित्र आत्मा आपके जीवन के कुछ भागों में कार्य करना चाहता है. Hallelujah. हालेलुया. So what the Paul is saying, देखो पौलुस यहाँ पर क्या कह रहा है. you want to present your bodies as a living sacrifice. देखो आप अपने शरीर को जीविते हुए भावता हुआ बलि के रूप में प्रभु को समर्पण करना है. Hallelujah. हालेलुया. Tell your neighbor, अपने पड़ोसी से कहिए, present your body. अपने शरीर को भावता बलि के रूप में समर्पित कर दें. Very simple. But बहुत ही आसान है. I'm going to connect to the supernatural. देखो मैं इसके साथ अलौकिक चीज को जोड़ रहा हूं. But I want to do some foundation. लेकिन इसके लिए पहले मुझे थोड़ा नींव तैयार करना है. Hallelujah. हालेलुया. Actually this word, the sacrifice, it's Old Testament language of worship. देखो ये जो यहाँ पर बलिदान है वो पुराना नियम का एक पद्धत है जो लोग बलिदान करते थे. Amen. आमेन. In the Old Testament, और पुराना नियम में the worshipper, और जो आराधक थे, he took a sacrifice animal, और sheep, bull or pigeon. और वो कुछ गाय को या मेमने को या कोई कबूतर को लेकर आता था. He will present into the altar. और वो वेदी में उसको चढ़ा देता था. Are you with me? क्या मेरे साथ है? That is the Old Testament. देखो ये पुराना नियम है. He will put into the altar. और वो उसे वेदी में रख देता था. That is called sacrifice. और वो ही बलिदान है. Amen. आमेन. Hallelujah. हालेलुया. That is the Old Testament और पुराना नियम में worship. वही आराधना है पुराने The नियम Old के अनुसार. Testament sacrifice. देखो पुराना नियम के अनुसार यही बलिदान है. When Paul is dealing with the new covenant, लेकिन पौलुस जब नई पीढ़ी के साथ बात कर रहा है, he is telling, और वो अपने जो नए लोगों को कह रहा है, we have to be a living sacrifice. और वो यहां पर कहता हम खुद परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाना है. Amen. आमेन. Hallelujah. हालेलुया. Why? Because क्यों मालूम है? our sacrifice animal is died for me. देखो जो बलि हुए हैं हमारे लिए जानवर, वो हमारे लिए बलि हो चुके हैं. Hallelujah. हालेलुया. Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? Tell your neighbor, don't sleep. और आपके पड़ोसी को देखकर बोलिए सो मत. Amen. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Understand? देखो समझने की कोशिश कीजिए. Understand? Very simple. We want to present और हम अपने आप को समर्पण करना है. our body as a living sacrifice. एक जीविता हुआ भावता हुआ बलि के रूप में देना है. कुर्बानी. Kurban. Amen. Hallelujah. हालेलुया. Understand? क्या आपको समझ में आ रहा है? Today, how many people are ready to present your bodies to God? देखो आप में से कितने जन आज अपने शरीर को प्रभु के हाथ में कुर्बानी के रूप में देना चाहते हैं? I don't know, is it from your full heart? और मुझे मालूम नहीं कि आप पूरे हृदय से बोल रहे हो कि नहीं. So what the Paul is saying, लेकिन यहाँ पर पौलुस क्या कह रहा है? present your body as a living sacrifice. देखो अपने शरीर को प्रभु के सामने पेश करो जीवित बलि के रूप में. Hallelujah. हालेलुया. You have to present your eyes. देखो आपकी आंखों को बलि करना है. You have to present your hand. और आपके हाथों को प्रभु के हाथ में You have कुर्बानी to के रूप में present your देना है. legs. आपके पैरों को कुर्बान करना है. You have to present everything. और आप अपने पूरे शरीर को ही प्रभु के लिए कुर्बान करना है. When you do this, that will be a true worship. और जब आप पूरी तरह अपने शरीर को कुर्बान कर देते हो, वही एक सच्चा आराधना है. Amen. आमेन. Don't offend me.
देखो मुझसे नाराज मत होइए। The first word worship, it's related with the Abraham. देखो पहला शब्द जो आराधना है वो अब्राहम से जुड़ा हुआ है। According to the first law of mention, the worship word is very, very important. देखो पहला जो आराधना के बारे में जो नियम लिखा है वो वहां पर अब्राहम के साथ वो जुड़ा हुआ है। God said to Abraham, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, sacrifice your loved son, beloved son. अपने इकलौते पुत्र को मेरे लिए कुर्बान कर दे। In that background, और उस पृष्ठभूमि में the word worship came. और तभी ही आराधना का शब्द आती है। Then what is the meaning of the real worship? तो सच्चा आराधना का अर्थ क्या The है? real worship is एक सही आराधना का अर्थ you are sacrificing your loved one onto the altar. और इसका सही अर्थ क्या है? आप जिससे ज्यादा प्यार करते हो उसको प्रभु की हाथों में कुर्बान कर रहे हो। Shakabaya, Rabba Sandalabaya. Amen. Tell your neighbor, अपने पड़ोसी से कहिए, sacrifice, अपने आप को कुर्बान करो, sacrifice, अपने आप को कुर्बान करो, sacrifice. अपने आप को कुर्बान करो। You have to sacrifice your mobile. देखो आपके मोबाइल को प्रभु के लिए कुर्बान करना You have है। to sacrifice your Facebook. आपका फेसबुक को प्रभु के लिए कुर्बान करना You है। have to sacrifice your Instagram. आपके इंस्टाग्राम प्रभु के लिए कुर्बान करना है। You have to sacrifice your boyfriend or girlfriend. और आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड होगा तो उसको कुर्बान करना है। What is barrier for God? You have to sacrifice. देखो परमेश्वर के लिए जो भी चीज रुकावट है उसे प्रभु के लिए कुर्बान करना है। Amen. आमेन, Hallelujah. हालेलुया। Tell your neighbor, sacrifice. अपने पड़ोसी को कहीं देखकर कहिए कुर्बान करें। Amen. आमेन। When you sacrifice, जब आप कुर्बान करते हो, his name is Yehovah Jireh. और उसका नाम यहोवा ईरे है, He will do supernatural. वो आपके लिए अलौकिक कामों को करेगा। Amen. आमेन। Today in these 3 days, और आज इस मीटिंग में, the first day, ये पहले दिन की सभा में we are going to sacrifice. हम कुर्बान होने जा रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। You know, the Abraham, he brought his beloved son onto the altar. देखो अब्राहम ने अपने चाहते बेटे को उस वेदी पर लाया। When he is ready to sacrifice, जब उसे कुर्बान करने ही जा रहा था, when he is ready to kill the Isaac, जब उसके इस हाक को मारना चाहता था, the God voice came. परमेश्वर की आवाज उसकी ओर आई। Come on. Hallelujah. हालेलुया। When you're ready to sacrifice, जब आप तैयार होते हो कुर्बान करने के लिए, you will hear the voice of God. तब आप प्रभु की आवाज को आप सुनोगे। You will see the provision of God. आप परमेश्वर की प्रबंध को देखोगे। Amen. Amen. Amen, Amen. amen. Shakabaya. Hallelujah. Hallelujah. Tell your neighbor, अपने पड़ोसी से बोलिए, when you're ready to sacrifice, you will see the provision of God. जब आप तैयार होते हो परमेश्वर के लिए कुर्बान करने के लिए, परमेश्वर प्रबंध भी करा कर देता है। Amen. आमेन, Hallelujah. हालेलुया। Sacrifice. अपने आप को कुर्बान करें। Amen. आमेन। It is very difficult. ये बहुत ही कठिन है। Pastor, why are you telling like this? अभी आप कहते हो पास्टर आप क्यों ऐसे बोल रहे हो? How I sacrifice that person? और मैं उस व्यक्ति को कैसे कुर्बान करूं पास्टर? I'm very strict. और मैं बहुत ही स्ट्रिक्ट हूं। In our church, हमारे कलीसिया में, I used to tell, और मैं लोगों से कहता हूं, don't watch the TV. मैं उनको कहता हूं कि टीवी नहीं देखना। It's not. Amen. I will tell to my youth, और मैं अपने जवान बच्चों से कहता हूं, don't go to the theater. और मैं थिएटर सिनेमा देखने नहीं जाना, टॉकीज में सिनेमा देखने नहीं जाना। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हो? Hallelujah. हालेलुया। We are not called to see the film in the talkies. We are called to change the talkies into the church. मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर ने टॉकीज में जाकर सिनेमा देखने के लिए नहीं बुलाया, परंतु उस टॉकीज को कलीसिया में बदलने के लिए प्रभु ने बुलाया है।
Hallelujah. Amen. Hallelujah. 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 You know, God is ready to do something for you. देखो परमेश्वर कुछ तो आपके जीवन में करने के लिए तैयार है। In these 3 days, ये 3 दिनों में what is going to happen? क्या होने वाला है? The mighty apostles and prophets will rise. सामर्थ्य प्रेरित और अभिषेक खड़े हो जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। In these 3 days, ये 3 दिन की सभा when you में are listening, जब आप सुन रहे हो, when you are attending this meeting, जब इस सभा में भाग ले रहे हो, the healings and breakthrough will happen in your family. मेरे प्रिय छुटकारा और चंगाई आपके घरों में होगा। If you want to clap, clap very nicely. आपको ताली बजाना है तो अच्छे से बजाइए। Jaraba karaba shalabala barabala. Wababa baba baba shandarabaha. Amen. Hallelujah. हालेलुया। So what I said, तो मैंने क्या कहा? sacrifice. आप कुर्बान करें Present your bodies अपने as a living sacrifice. अपने शरीर को जीवित भावता हुआ बलि के रूप में कुर्बान करें प्रभु के हाथ में। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। So we can take one more word. और एक शब्द और एक वचन ले लेंगे। Romans 6:13. उसका रोमियो 6 का 13 को पढ़ेंगे। Okay. Please, how to overcome the sin? देखो पाप के ऊपर कैसे आप विजय पाएं। Everything is included. सब कुछ इसके साथ जुड़ा हुआ है। Amen. आमेन। So we can, okay. रोमियो अध्याय 6 6:13. उसका 13 वचन। Please everyone read together. आइए हम सब मिलकर पढ़ेंगे। और ने अपने हाँ धर्म के हथियार होने भी नहीं हाँ। पाप अपने आप को मेरे हुए जिस उठाया जानकर परमेश्वर के सौंप और अपने को धार्मिक हथियार के लिए परमेश्वर के सौंप। Hallelujah. हालेलुया। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हो? The epistles are very difficult to understand. देखो ये सब शब्द समझने में थोड़ा कठिन है। Epistles. जो प्रेरितों ने लिखा हुआ जो पुस्तक समझने में कठिन है। Psalms is very easy. देखो भजन संहिता बहुत आसान है और जो सुबवर्ता है वो बहुत आसान है। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। So it says that, यहाँ पर लिखा हुआ है, and do not present your members as instrument of unrighteousness to sin, देखो आप अपने शरीर को एक हथियार के रूप में समर्पण ना करें पाप के लिए। Amen. आमेन। But लेकिन बोलिए लेकिन सब बोलिए लेकिन you have to teach me Hindi. आप मुझे हिंदी सिखाना है। Will you teach me? क्या आप मुझे हिंदी सिखाओगे? Hallelujah. हालेलुया। In my house my papa and mummy is there. और मेरे घर में मेरे माँ और पिताजी हैं Papa is not feeling that much. और मेरे पिताजी तबीयत ठीक नहीं है I think उनका। papa and mummy watching the live. और मैं समझता हूँ कि पापा में मुझे वो लाइव देख रहे हैं। After the meeting, और मीटिंग के होने के बाद my papa and mummy will call and ask how many people said Amen. और मेरे माँ और पिताजी मुझे फोन कर पूछेंगे कितने जनों ने आमीन कहा। If I say no, nobody say. और मैं जब कहूंगा आमीन किसी ने नहीं बोला, Mummy will feel sad. और मेरे माँ को बहुत दुख होगा। Please remember my papa. और इसलिए मेरे पिताजी को भी याद करें। Okay. Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Are you ready? आप तैयार हो? Hallelujah. आप तैयार हो? So what it is saying? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? Do not present your members as instrument of unrighteousness to sin. देखो आपके शरीर को आप जो है पाप के हाथों में हथियार के रूप में ना दे दें। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। I want one person. I want one person. एक कोई बंदा यहाँ पर आइएगा, कोई हाँ। भाई को यहाँ पर आइए। एक भाई, कोट वाला भाई, come here भाई. Amen. Hallelujah. Hallelujah. What is telling? Come up. What is telling? What Paul is saying? यहाँ पर पौलुस क्या कह रहा है? Do not present your body as an instrument of unrighteousness to sin. देखो आपके शरीर को पौलुस यहाँ पर क्या कहता है? आपके शरीर को हथियार के रूप में अधर्म के काम जो पाप है उसको करने के लिए ना दे। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Don't present.
इसके शरीर को उस परमेश्वर के सामने ना लाए। That means इसका मतलब क्या don't है? give your hand for sin. तो इसका मतलब ये हाथ को पाप करने के लिए ना दें, Don't give your eyes to present to watch something. और आपके आंखों को गलत काम या करने को ना दें, Don't give your feet in the wrong place. और अपने पैरों को गलत जगह पर रखने ना दें। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हो? Hallelujah. हालेलुया। What is telling? यहां पर पौलुस क्या कहता है? It is an instrument ये of जो है, unrighteousness. देखो ये Yeah, unrighteous. ये जो है एक जो है अधर्म के एक हथियार है। If you say like that, you can't understand. देखो आपको ऐसे बोले तो समझ में नहीं आएगा। I will tell in the another way. अब इसे अलग ढंग से मैं बोलूंगा। Devil want this hand. देखो शैतान को ये हाथ चाहिए, Devil need his eyes. शैतान को ये आंख चाहिए, Come on. आइए। Devil need his leg. शैतान को इसके पैर चाहिए, Devil need this man. और पर शैतान को ये व्यक्ति चाहिए। That means this body is instrument of devil. देखो इसका मतलब ये जो शरीर है जो है शैतान का एक शस्त्र है। Understand? क्या आप समझ में आ रहा है? Paul is saying, don't पौलुस present- कहता है don't present your body. तो तेरे शरीर को जो है अधर्म के कामों के लिए ना दे। Tell your neighbor, अपने don't पड़ोसी present से your कहिए body. अपने शरीर को अधर्म के कामों के लिए ना दे। Latha raba shakalabaya. Tell your neighbor, अपने don't present पड़ोसी your से body. कहिए अपने शरीर को अधर्म के कामों के लिए समर्पण ना करें। But God is the Paul is telling, लेकिन पौलुस कहता है but लेकिन present your body. अपने शरीर को प्रभु के हाथ में समर्पण करो। Amen. आमेन। When you present your body, देखो अपने शरीर को जब आप किसी के सामने समर्पण करते हो, this body become an instrument of God. देखो ये शरीर परमेश्वर का हथियार बन जाता है। Wah, Shantaraba, Latharaba, Shakaraba, Labaraba, Laba. Hallelujah. हालेलुया। Present your body. देखो आपके शरीर को प्रभु के हाथ में समर्पण करो। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। When you present this body, जब आप समर्पण इस शरीर को कर देते हो, this body become a weapon of God. देखो ये शरीर परमेश्वर का हथियार बन जाता है। The eye become the weapon of God. और इसके आंखें परमेश्वर के हथियार बन जाता The है, leg become a weapon of God. और उसका पैर परमेश्वर का हथियार बन जाता है। When you present the body, you are the weapon of God. और जब अपने शरीर को प्रभु के हाथ में देते हो, आप परमेश्वर के हथियार बन जाते हो। Hallelujah. Hallelujah. Every clutches of devil is moving right now. हर एक शैतान के रुकावट दूर हो रही है आपके जीवन से, In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Shaka Batharaba. While you are watching, और जब आप सुन रहे हैं, while मुझे you देख are रहे हैं, listening this message, जब आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे the हैं, clutches of devil is removing from your body. आज शैतान के सारे हथियार आपके जीवन से दूर हो रही है। Come on, come on, come on. Shabatha. Libra Baba 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 Baba. Zandara Baba Holy Spirit. पवित्र आत्मा The every clutches of demons और एक शैतान के बंधन loose in the name of Jesus. यीशु के नाम से खुल जाएं। Ha. Zambarakaba. The problem of devil and problem of God, देखो समस्या शैतान का और प्रभु का क्या है? a big revelation I will say in a simple way. देखो एक बहुत बड़ी प्रकटीकरण बहुत ही आसान रीति से बता रहा हूं। God need this person. देखो परमेश्वर को यह व्यक्ति चाहिए, The same person devil also need. और यही व्यक्ति को शैतान भी चाहता है। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हो? The God doesn't want him. The God does not want him. देखो परमेश्वर नहीं चाहिए, नहीं चाहता इसको। Devil also no need. देखो परमेश्वर यदि इसको नहीं चाहता है तो शैतान को भी नहीं चाहिए वो। Devil will say you are useless. और शैतान बोलेगा तू जो है बिना कोई काम का नहीं है। Why? Because God doesn't need him. क्योंकि परमेश्वर ये इसको नहीं चाहता है। But God have a purpose upon him.
लेकिन परमेश्वर का एक उद्देश्य इसके जीवन में है तो, God want to make him as a prophet for nation. और परमेश्वर इसको राष्ट्र के लिए God want भविष्यवक्ता to बनाना bless his चाहता है, family. और परमेश्वर इसके घर को आशीष करना God चाहता है, want to bless his generation. और परमेश्वर इसके पीढ़ी को आशीष करना चाहता है तो Devil will say, शैतान कहेगा, I need this person. और मैं भी इस व्यक्ति को चाहता हूँ, I need this person. और ये व्यक्ति मुझे चाहिए करके शैतान बोलेगा, I need this person. और ये व्यक्ति मुझे चाहिए करके शैतान बोलेगा। Why the problem is coming? देखो समस्या क्यों आती है, Why I am under the sin? क्यों मैं पाप के अधीन हूँ, Why this much problem is coming? इतनी बड़ी समस्याएं मेरे जीवन में क्यों हैं? You are the prophet of this generation. और आप जो है भविष्यवक्ता हो अंतिम दिनों का, You are the apostles of God. और आप परमेश्वर के प्रेरित हो। Attack after attack. देखो आक्रमण के ऊपर Problem आक्रमण, after problem. समस्या के ऊपर समस्या, No fruitful is coming. और कोई भी फल आपके जीवन में नहीं आ Hey रहा है। man, God need you. हे भाई, प्रभु आपको चाहता है। Hey sister, God need you. हे बहन, प्रभु आपको चाहता है। What the problem is coming? और जो समस्या तेरे जीवन में आ रहा It is है, because the promise of God is upon you. क्योंकि परमेश्वर का अभिवचन तेरे जीवन में है। Turn your body to God. देखो अपने शरीर को प्रभु के हाथ में समर्पण करो। Amen. आमेन। Then what happened? तो क्या होता है, Before देखो इसके पहले, your salvation, देखो उद्धार के पहले आपके, you give your body to sin. देखो आपके शरीर को आपने पाप के लिए समर्पण कर दी थी। Am I right? क्या मैं सही बोल रहा हूं? But now लेकिन अभी you can sit. अभी बैठ सकते हो। Amen. Hallelujah. हालेलुया। But now, लेकिन अभी the same way how you given your body to sin, और जिस तरीके से आप अपने आप को पाप के लिए समर्पित हुए थे, the same way you have to present your body to righteousness of God. और उसी तरह आपके शरीर को परमेश्वर की धार्मिकता के लिए समर्पण कर देना है। Then your body become an instrument of God. तो आपका शरीर परमेश्वर के हथियार बन जाता है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Your body become the weapon of God. तो आपका शरीर परमेश्वर का हथियार बन जाता है। Hey, when you give your body, जब अपने शरीर को प्रभु के देते हो you become a हथियार. और आप एक हथियार बन जाते हो। Ah, hallelujah. हालेलुया। When you give yourself, you become a weapon. When you give your members, your body, your members become a weapon. देखो आप जब अपने शरीर को प्रभु के हाथों में दे देते हो, आपका शरीर हथियार बन जाता है। आप यदि शरीर के अवयवों को दे देते हो, आपका शरीर का अवयव आपका हथियार बन जाता है परमेश्वर का। I am talking with the weapon of God. और मैं परमेश्वर के हथियार से बात कर रहा हूँ, I am talking with the weapon of God. और मैं परमेश्वर के हथियार से बात Wow, you are the instrument of God. और मैं परमेश्वर का हथियार हूँ। Hey, come on. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। You are the instrument of God. आप परमेश्वर का हथियार हो। Rabaka rabashaka rabakabaya. Present your body. अपने शरीर को प्रभु के हाथ में समर्पण करो। Your body become an instrument. देखो आपका शरीर परमेश्वर का हथियार बन जाता है। Your body become a weapon of God. आप परमेश्वर का हथियार बन जाते हो। आप When you give your eyes to God, जब अपने आंखों को परमेश्वर के हाथ में your देते eyes हो, become a आपका आंख, missile of God. देखो परमेश्वर का आंख, आपके आंख परमेश्वर की दृष्टि बन जाती है। When you present your hand to God, your hand become a weapon of God. देखो जब अपने हाथों को प्रभु के हाथ में समर्पण कर देते हो, आप परमेश्वर के, आपका हाथ परमेश्वर के हथियार बन जाता है। I am talking with a hallelujah. You are the weapon of God. आप परमेश्वर के हथियार हो। Hallelujah. हालेलुया। Your body is a weapon of God. आपका शरीर परमेश्वर का हथियार है। If God want to do anything in this planet Earth, you are. देखो परमेश्वर को कुछ भी इस पृथ्वी के ऊपर करना है, आपको ही परमेश्वर हथियार के रूप में इस्तेमाल करेगा।
Hallelujah. हालेलुया। If you want to clap, clap nicely. देखो ये आपको ताली बजाना है तो अच्छे से बजाइए। Amen. Amen. Hallelujah. How many people are ready to sacrifice? आप में से कितने जन अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार है? I want to tell you, you have to cut everything what is ungodly in your life. देखो आप सभी उन चीजों को आपके जीवन में काट देना है जो परमेश्वर की धार्मिकता में नहीं बैठता है। Amen. आमेन। Sacrifice your mobile. आपके मोबाइल फोन को परमेश्वर के हाथ में कुर्बान करो। When you give your Android mobile into the hand of God, I will tell you, God will bless you. देखो मैं कहता हूं आपके एंड्रॉइड मोबाइल को परमेश्वर के हाथ में दे दो, परमेश्वर आपको आशीष करेगा। When you sacrifice your boyfriend, जब आपके बॉयफ्रेंड को प्रभु के लिए कुर्बान कर देते हो, come on. Hallelujah. हालेलुया। If you want to be a powerful prophet in this generation, देखो आप इस पीढ़ी के प्रभावशाली भविष्यवक्ता बनना चाहते हो if तो you want to become a powerful apostle of God, यदि आप परमेश्वर के अच्छे प्रेरित इस युग के बनना चाहते हो तो get ready for sacrifice. आप अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाइए। You are the instrument of God. आप परमेश्वर के हाथों की हथियार है। Hallelujah. Hallelujah. Your members are the instrument of God. और आपके जो शरीर के अवयव परमेश्वर का हथियार है। Hallelujah. हालेलुया। This hand और ये जो हाथ है is a weapon of God. ये परमेश्वर का हथियार है। You know, example devil is there. देखो उदाहरण शैतान वहां पर है। When you understand this revelation, देखो ये प्रकटीकरण को जब आप समझ जाते हो, just move. Move. और देखो शैतान डर रहा है आपको देखकर। When you are clapping, जब आप ताली बजाते हैं he is thinking that he is coming to hit me. और उसको लग रहा है कि आप उससे थप्पड़ मारने आ रहे हो। आइए शाखा बाला बारा बाला, तू अवनित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार महान अवर्णित है, तू उरा बाला बशबला, पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। come on. तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। Amen. तेरी स्तुति प्रशंसा हो। Amen. Let me finish my message. आइए मेरे संदेश को समर्पित Hallelujah. समाप्त करूं। Present your body. तो आपके शरीर को प्रभु की आत्मा भावता की बलि के रूप में कुर्बान If you are करें। not present your body, nothing is going to happen. देखो आप जब तक अपने शरीर को प्रभु की आत्मा में समर्पण करते हो नहीं करते हो, तब तक कुछ नहीं होने जा रहा आपके साथ। Today, आज the Holy Spirit is ready पवित्र आत्मा तैयार है to do something for you. आपके लिए कुछ करने के लिए तैयार है, But you are holding your body, लेकिन आप अपने शरीर को पकड़े रखे हैं। he can't do anything. देखो आप अपने शरीर को पकड़ के रखे हैं, इसलिए पवित्र आत्मा कुछ नहीं कर पा रहा। Amen. Amen. Tell your neighbor, अपने पड़ोसी से कहिए, don't hold your body, present yourself. अरे भाई अपने शरीर को पकड़ के मत रखना, परंतु प्रभु की आत्मा में समर्पण करना। Amen. आमेन। I will take 2-3 words. और दो शब्द लूंगा मैं। I'm going to a prophetic, मैं going to भविष्यवाणी the prophetic message. मैं एक भविष्यवाणी के संदेश की ओर बढ़ रहा हूं। Amen. आमेन। You can take Exodus chapter 4. निर्गमन उसका 4 अध्याय 2. उसका 2। निर्गमन 4 उसका 2। Okay.
It is a Moses. God is asking to Moses, मूसा से परमेश्वर यहाँ पर पूछ रहा है, what is there in your hand? तेरे हाथों में क्या है? Okay. He said, a rod. और उसने कहा, मेरे हाथ में एक लाठी है. इधर देखो, look here. यहाँ पर ध्यान दो. Moses have a rod. देखो, मूसा की हाथ में एक लाठी थी. God said to Moses, परमेश्वर ने मूसा से कहा, what is in your hand? तेरे हाथों में क्या है? Okay. Thank you. What is in your hand? परमेश्वर ने पूछा मूसा से, तेरे हाथों में क्या है? Moses said, मूसा ने कहा, I have a rod. मेरे A हाथ rod. में लाठी है. This is more than 40 years. और ये 40 सालों से है. 40 years he walked with this rod. देखो, ये लाठी से पिछले 40 साल वो चलता रहा. He gone through the place where God doesn't want to go. और परमेश्वर उसको जहां पर लेकर नहीं जाना चाहता था, उन जगहों पर इन लाठी के सहारा वो चलता था. God said, परमेश्वर ने कहा, what is in your hand? तेरे हाथों में क्या है? He said, उसने कहा, my rod is there. मेरे हाथों में लाठी है मेरा. This rod is a और ये लाठी, rod of Moses. और ये लाठी मूसा का है. Amen. आमेन. Third. तीसरा, And he said, और उसने कहा, cast it on the ground. और उसने कहा, उस लाठी को जमीन में फेंक दे. Amen. आमेन. Hallelujah. हालेलुया. Where was Moses? मूसा कहां पर था? Moses was in the burning bush. और वो मूसा वो जलती हुई पेड़ के उस झाड़ के अंदर नीचे था. This is a holy place. और ये पवित्र जगह था. This is the presence of God is filling. और ये पवित्र आत्मा की उपस्थिति जगह पर है. That's why angel said that remove your chapel. और Sandal. इसलिए प्रभु की दूत ने कहा, अपने चप्पल को वहां से हटा दे, क्योंकि वो पवित्र भूमि है. Are you with me? क्या मेरे साथ हो? God said, परमेश्वर ने कहा, cast it on ground. और वो लाठी को अपनी जमीन में फेंक दे. That means इसका मतलब क्या he है? put into the presence of God. और उस लाठी को प्रभु की समर्पण उपस्थिति में डाल दे. Today, आज how the rod came down, जैसे लाठी नीचे same उतरी, way your members are going to fall down like this. मेरे प्रिय, आपका भी शरीर का अवयव वैसे ही नीचे गिरेंगे प्रभु की उपस्थिति में. Hallelujah. हालेलुया. We know that after the story. और उसके बाद की कहानी हमें पता है. It's a rod of Moses. अभी और मूसा का लाठी बन गई. Am I right? क्या मैं सही बोल रहा Am I हूँ? right? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? Yeah, 420. उसका 4 का 20. Please underline the rod, okay? और उसका जो 420. लाठी उसका 20. Shaka. Yes. And Lord sent him what? 420. उसका 4 का 20. 420. Lepra sekelema. Read everyone. Anyone is there? Please read. कोई हिंदी में पढ़े 4:20 को. Ah. What is the last verse? देखो वहां पर आखिरी शब्द क्या लिखा हुआ है? Moses took the rod of God in his hand. देखो वो परमेश्वर का लाठी को अपने हाथों में लिया. 4:2 says, देखो यहां पर कहता है, it was a Moses rod. देखो पहला ये मूसा का लाठी था. But 4:20 says, लेकिन जब उसे समर्पण कर दिया, 4:20 says, और बाइबल कहता है, it is a rod of God. अभी परमेश्वर के समर्पण में करने के बाद ये परमेश्वर की लाठी बन गई. Hey, come on. You are the rod of God. आप परमेश्वर की लाठी हो. Shakataraba, hadaraba. I don't know how many people understand this. मुझे पता नहीं आप में से कितने जन समझ रहे हैं. The rod of God. और ये लाठी परमेश्वर का. Hallelujah. हालेलुया. The Moses, when he cast it on the ground, देखो मूसा ने अपने लाठी को उस जमीन में जब फेंक दिया, when he cast it out the rod into the presence of God, और जब अपने लाठी को प्रभु की उपस्थिति में उसने डाल दिया, I will tell into the Pauline language. और मैं Pauline language. और पौलुस की भाषा में बोलना चाहता हूं. He present his rod in the presence of God. और उसने अपनी लाठी को प्रभु की उपस्थिति में समर्पण कर दी. Mama Karaba. Today, hallelujah. हालेलुया. When you are presenting your body to the God, और जब अपने शरीर को प्रभु के हाथ में जब समर्पण करते हो, you become
God's property. और आप परमेश्वर का धन बन जाते हो। Hallelujah. Are you with me? क्या आप मेरे साथ हो? Your eyes become the eyes of God. और आपका आंख परमेश्वर का आंख बन जाता है। Your ears become the ears of God. आपका कान परमेश्वर का कान बन Your जाता है। hand become the hand of God. आपका हाथ परमेश्वर का हाथ बन जाता है। Come on, come on. Your hand become a hand of God. और आपका हाथ परमेश्वर का हाथ When बन you जाता है। present something in the hand of God, और जब परमेश्वर के हाथ पे कुछ समर्पण कर देते हो, when you present something into the hand of God, और जब आप परमेश्वर के हाथ पे कुछ चीज को समर्पण कर देते हो, identity will change. और आपकी पहचान बदल जाएगा। Identity will change. आपका पहचान बदल Your जाएगा। address will be changed. आपका पहचान बदल जाएगा। Rabakatalabaya. Amen. Hallelujah. हालेलुया। Rod of God. देखो परमेश्वर की लाठी, When you give something into the hand of God, देखो आप कुछ चीज परमेश्वर के हाथ में जब दे देते हो, your identity will change. आपकी पहचान प्रभु बदल देता है। Hey, no matter what is your past, देखो ये कोई भी मायना नहीं रखता आपका भूतकाल कैसा था, no matter how is your background, और ये कोई मायना नहीं रखता कि आपकी पृष्ठभूमि क्या था, but when you give something into the hand of God, जब आप कुछ चीज परमेश्वर के हाथ पे दे देते हो, you are a brand new creation. आप परमेश्वर की नई सृष्टि हो। Amen. Hallelujah. Hallelujah. Sisters, you are the weapon of God. You are a rod of God. और बहन आप परमेश्वर के हथियार हो। You are not a zero. आप शून्य नहीं हो, You have the unlimited anointing. और आपके अंदर बिना सीमा का अभिषेक है। You are powerful. आप सामर्थी हो, You are supernatural. आप अलौकिक हो। Brothers, भाई you are the rod of God. आप परमेश्वर की लाठी हो। You are the rod of God. आप परमेश्वर की लाठी हो। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। Can I prophesy to the Mumbai church? क्या मैं भविष्यवाणी करूं? Can I prophesy to the Mumbai church? क्या मैं मुंबई चर्च के ऊपर भविष्यवाणी करूं? Give me the rod of Hallelujah. Rod of God. परमेश्वर की लाठी। God said to Moses, Aaron, परमेश्वर ने आरोन से कहा, they went to the palace. और वो जब राजमहल में गया, How many people know the story? कितने इनको कहानी पता है? They put the rod in the ground of Egypt. और उन्होंने मिस्र के लोगों के सामने उसने लाठियां डाल दी। Amen. आमेन। The magician and sorcerers, they also did the same thing. और वहां के जो तांत्रिक थे, वहां के और जो वैज्ञानिक जो लोग थे, उन्होंने भी अपनी लाठियां डाल दी। The Aaron rod, लेकिन आरोन की जो लाठी थी, the rod of Moses, जो मूसा का लाठी थी, the rod of God, और जो परमेश्वर की लाठी थी, it became a snake. और वो सांप बन गई। It became a snake. वो एक सांप बन गया। Hallelujah. हालेलुया। I think I will take Exodus chapter 7. उसका निर्गमन उसका 7 अध्याय उसका 2 वचन 7 और 7 का 12। निर्गमन 7 का 12 पढ़िए। Every man threw down his rod और and जब they became जब उन्होंने भी अपनी अपनी लाठियों को डाल दिया और वो अजगर बन गया, पर आरोन की लाठी उन लाठियों को निगल गई। Hallelujah. हालेलुया। Aaron rod. आरोन की लाठी, That is a rod of God. और ये परमेश्वर की लाठी थी। The rod of God और ये लाठी जो परमेश्वर की is थी, sold out और इसने सभी all the rod of Egyptian. पूरे मिस्र लोगों की लाठियों को निगल लिया। Hallelujah. हालेलुया। The rod of Aaron आरोन की लाठी is sold out और उन सभीयों के लाठियों को निगल लिया, all the sorcery power, और वो सारे जादू टोना all के the सामर्थ, demonic power और वो शैतान के सामर्थ को निगल लिया, is sold out उसे निगल लिया। in 2023. और 2023 The church of God is going to swallow all the power of और कलीसिया जो परमेश्वर का महाराष्ट्र है, पर शैतान के सामर्थ को निगल लेगा।
Wow, 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 wow. Hallelujah. The iron rod आरोन की लाठी is swallowed. उसके निगल लिया। Hallelujah. हालेलुया। You are the instrument of God. आप परमेश्वर के हथियार हो You are going to swallow. और आप शैतान को निगलोगे। You are going to swallow the demon power. आप शैतान के सामर्थ को निगलोगे You are going to swallow the sickness. और आप बीमारियों को निगल लोगे। I am not getting much response to this word. और मुझे बहुत सारे लोग आपकी ओर से प्रतिसाद मिल नहीं रहा है। आइए आइए ताली बजाते हुए बोलेंगे You are going to swallow. आप निगलने वाले हो।